इन दिस लव ट्रायंगल आई डोंट अंडरस्टैंड कि कौन हीरो था और कौन विलन था, बिकॉज आई फील लाइक तीनों के तीनों टॉक्सिक थे एंड तीनों के तीनों विलन थे। और ये बंदी को दोनों से प्यार था, दोनों से। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेक अ चॉइस। ये सुन के तो तुमको लगता होगा कि लड़की पागल है, लड़की ऐसी है, लड़की वैसी है, बट नहीं, मैं तुमको बोल रही हूँ तीनों की तीनों पागल है। पूरी स्टोरी सुनो, फिर डिसाइड करना, फिर जज करना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आर ऑल्सो इन गुड हेल्थ एंड वेल्थ। इफ यू आर न्यू टू दिस channel, hi, my name is Sonali. If you're old, you know who I am. Today's story is a classic example of what happens when you have low self-esteem and when you depend on external factors for validation. When you don't love yourself enough and जब सामने वाला तुमको 2 टके का भाव देता है, तुम्हारा दिमाग का दही बड़ा होता है एंड तुम बहुत सारे फालतू डिसीजंस करते हो। We are gonna call this girl Priya. Priya is a college going girl, middle class family से आती है। Her parents love her a lot, they take care of her, they pamper her। एक middle class family में कैसा होता है कि पेरेंट्स जो खुद के लिए चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अपने बच्चे के लिए लेके आते हैं। सो प्रिया के पेरेंट्स से जो कुछ होता है, be it getting her books, clothes or anything like that, they do that for her. But किधर ना किधर Priya does not feel satisfied with that. उसको ऐसे लगता है that she does not dress up well while going to college, क्योंकि उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, either they come from rich families or those people they have siblings या someone जो उनके लिए अच्छे अच्छे मेकअप, कपड़े सब खरीद के लेके आते हैं। Now प्रिया के केस में प्रिया के कोई siblings नहीं है, तो प्रिया के पेरेंट्स जो हो सकता है उसके लिए लेके आते हैं। But still she is not very grateful that her parents are doing everything that they can for her, and वो हमेशा ये कंप्लेन करती रहती है कि यार मेरे दोस्त लोग या फिर मेरे बैचमेट्स इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कॉलेज आते हैं, दे इतना अच्छा मेकअप करते हैं, दे गेट देयर हेयर डन, दे एक्सेसराइज एंड एवरीथिंग, और मैं एक बेसिक टी शर्ट और पैंट पहन के कॉलेज जाती हूँ। माई हेयर डजंट लुक गुड, माई फेस इज नॉट लुकिंग गुड, मैं मेकअप भी नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। तो उसको ना वो बहुत लो सेल्फ एस्टीम फील होता है। शी ऑलवेज फील्स लाइक शी इज वेरी एवरेज, शी इज अ प्रिटी एवरेज लुकिंग गर्ल। फिर कभी कभी जब वो खुद को मिरर में देखती है, उसको लगता है कि नहीं यार मैं अच्छी तो दिखती हूँ, आई हैव गुड फेशियल फीचर्स, मेरी हाइट भी अच्छी है, मेरे कर्व्स भी अच्छे हैं, लाइक आई लुक गुड, यू नो। बट किधर ना किधर उसको ऐसा भी फील होता है कि नहीं वो अच्छी नहीं दिखती, बिकॉज शी फील्स लाइक एवरीबडी अराउंड हर दे ड्रेस अप बेटर। एंड आई फील लाइक एवरी मिडिल क्लास कॉलेज गोइंग किड का ये एक डिलेमा रहता है कि यार आई डू नॉट हैव दैट मनी टू शॉप, इवन दो देयर पेरेंट्स आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देम। किधर ना किधर उनको ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं यार, How I look, I'm not happy with that. तो प्रिया का भी यही डिलेमा था। अब क्या होता है, कॉलेज में ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे प्रिया इज नेवर पिक्ड. So even on the days where Priya believes that she looks good, nobody picks her, nobody chooses her, nobody messages her on Facebook, no guy is hitting on her. But उसके जो friends रहते हैं who are well put together, who dress up well and everything, उनको रेगुलरली लड़के अप्रोच करते रहते हैं। लाइक प्रिया सामने होगी और प्रिया के फ्रेंड्स को ऐसे लड़के आके अप्रोच करते हैं, तो वो बंदी को बहुत बुरा लगता है, ठीक है। लाइक शी इज वेरी हैप्पी फॉर हर फ्रेंड्स, बट शी ऑल्सो फील सैड फॉर herself कि कोई मेरे को चूज क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज नोबडी मैसेजिंग मी ऑन फेसबुक, वाई इज नोबडी प्रपोजिंग मी, लाइक डू आई लुक दैट बैड, डू आई लुक अगली, लाइक व्हाट इज एन इशू। तो अपने दोस्तों को पूछती है कि मैं क्या करूँ, कैसे अच्छा दिखूँ, तो उसके फ्रेंड्स लोग उसको बोलते हैं कि तू ऐसा मेकअप कर, वैसा मेकअप कर। तो फिर वो घर पे आके अपने मॉम डैड को परेशान करती है कि मुझे ना ये मेकअप दिलाओ, मुझे लाइनर दिलाओ, मुझे लिपस्टिक दिलाओ। उसके पेरेंट्स दिलाते, बट अब उसको मेकअप करना आता नहीं है। सो व्हेनेवर शी डज अप्लाई an eyeliner or lipstick, she doesn't do it properly. उसको आता नहीं है, बेसिक मेकअप उसको आता नहीं है। सो देन जब वो कॉलेज जाती है, लोग उस पर हंसते कि यार कैसा लाइनर डाला है, कैसा लिपस्टिक डाला है, ये वो। तो उसको और कॉन्फिडेंस उसका लो होता है। उसको लगता है कि भाई मेरा तो मजाक ही बन गया कॉलेज में, इट्स ओके, आई एम गोना लाइक डाई अलोन, आई एम गोना बी सिंगल, इट्स फाइन, नोबडी लव्स मी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब क्या होता है, प्रिया डिग्री कॉलेज एंटर करती है। आई एम जस्ट कॉफिंग थ्रू आउट ऑल माई वीडियोज, राइट, आई एम सॉरी, बट क्या करे, बहुत खांसी आ रहा है यार आजकल, ठीक है। अब प्रिया डिग्री कॉलेज एंटर करती है। जैसे ही डिग्री कॉलेज एंटर करती है, कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से प्रिया का लाइफ 360 डिग्री चेंज होता है। अब ये क्या चेंजेस होता है मैं बताती हूँ। अब उसका 12th क्लियर हो गया रहता है, शी एंटर्स डिग्री कॉलेज, ठीक है। अब जैसे ही वो डिग्री कॉलेज एंटर करती है, उसका सेल्फ एस्टीम और ड्रॉप होता है, बिकॉज जो बैच में वो रहती है फॉर हर डिग्री, 3 साल का डिग्री रहता है, राइट। तो वो जो बैच एंटर करती है, शी रियलाइजेस दैट देयर इज नो वन whom she finds attractive. उसको लगता है कि आसपास उसके लोग सब टपोरी लोग हैं, एंड शी इज लाइक यार सबके सब टपोरी लोग हैं, अगर मैं कभी क्रॉप टॉप पहन
के भी जाती हूँ तो लोग मुझे ऐसा घूरते हैं एज यू नो मैंने बहुत बड़ा हल्ला मचा लिया, बिकॉज दैट होल बैच इज वेरी कंजर्वेटिव, यू नो, पीपल आर ड्रेसिंग अप एंड देयर इज नो इशू व्हेन समबडी ड्रेसेस अप ट्रेडिशनली, इट्स अ चॉइस, किसी को कुर्ता पहनना है, किसी को सलवार पहनना है, किसी को क्रॉप टॉप पहनना है। क्या होता है ना, उसके बैच में ऐसा हो जाता है कि एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे प्रेफर वेयरिंग सलवार और कुर्तीज, एंड प्रिया इज समवन हु एंजॉयज वेयरिंग क्रॉप टॉप, स्ट्रैप टॉप और एनीथिंग लाइक दैट। तो लड़कियां उसे बहुत जज करते हैं, दे आर लाइक कुछ ज्यादा ही मॉड है, ऐसी है वैसी है। तो उसको ना ऐसा बहुत घुटन फील होता है, वो बोलती है कि भाई मैं कौन से बैच में आई हूँ, बिकॉज जो बाकी के डिग्रीज होते हैं, लाइक प्रिया जो डिग्री का पार्ट है, लेट्स कॉल दैट डिग्री बीकॉम, ठीक है, शी इज पार्ट ऑफ दैट बीकॉम बैच। बट जब वो बाकी बैचेस को देखते हैं, जैसे कि बैफ है, बीएफएम है, बीएमएम है, उसको वो बैच में काफी कूल लोग दिखते हैं, एंड शी इज लाइक यार मेरे ही बैच में इतने कंजर्वेटिव लोग क्यों आए जो मुझे इतना जज करे, बट स्टिल शी इग्नोर्स देम, एंड शी हैपेंस टू मेक 2 to 3 गुड फ्रेंड्स जो उसको जज नहीं करते हैं, हु आर लाइक यू नो हु लव द वे शी इज ड्रेसिंग अप एंड यू नो ऐसा सब। तो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। अब ये सब के बीच में क्या होता है, प्रिया एक लड़के को उसके क्लास में नोटिस करती है, वो 2-3 दिन बाद ज्वाइन करता है, एंड शी इज लाइक वेरी awestruck looking at him. She's like, oh my god, ये कौन है ये लड़का, like he's so good looking, and she sees how he's behaving, you know. Okay, let's call him Aryan, ठीक है। तो पूरा क्लास में सबसे बड़ा ग्रुप आर्यन का होता है, एंड यू नो वो उसको बहुत नोटिस करती है। शी इज लाइक यू नो शी लव्स हाउ ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज ग्रुप, वो कैसे लीड करता है, वो कैसे डोमिनेट डिक्टेट करता है, एंड दैट्स लाइक अ बिग टर्न ऑन फॉर हर। शी इज लाइक, ओ माय गॉड, लाइक ही इज सो गुड, यू नो, कितना अच्छे से वो लीड कर रहा है क्लास में। फाइनली एक लड़का जो मुझे टपोरी नहीं लग रहा है, जो मुझे क्लासी लग रहा है, जो मुझे जजी वे में नहीं देख रहा है, मे बी आई शुड अप्रोच हिम। बट बिफोर अप्रोचिंग हिम उसको वाया वाया मालूम पड़ता है दैट आर्यन इज ऑल्सो हिटिंग ऑन प्रियाज फ्रेंड्स, द सेम फ्रेंड्स जो यू नो अच्छा ड्रेसअप करते हैं, जो बहुत हीरोइन बन के कॉलेज आते हैं, हु लुक रियली गुड, जिसको देख के प्रिया को लगता है कि यार इन लोग इतने मस्त दिखते हैं, बट उनको ही अप्रोच क्यों कर रहे हैं, मुझे कोई क्यों अप्रोच नहीं कर रहा है। सो एक इनसिक्योरिटी फील होता है प्रिया को, ठीक है। सो नाउ उसको बेचारी को और इनसिक्योर फील हो रहा है कि भाई मेरे को पहली बार क्लास में कोई लड़का पसंद आया, एंड इनको भी मेरे फ्रेंड्स ही पसंद आने थे, मतलब क्या मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि ये बंदा मुझे नोटिस नहीं कर रहा है, लाइक व्हाट इज एन इशू, यू नो। सो वो उसके फ्रेंड्स को जाके पूछती है कि भाई डिड आर्यन अप्रोच यू ऑल। तो दे लाइक हाँ उसने फेसबुक में सब मैसेज किया, हमने तो भाव नहीं दिया, ऐसा वैसा। शीला अच्छा तुम लोगों ने भाव नहीं दिया क्या? सो उसको थोड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ चलो उसके दोस्तों ने आर्यन को भाव नहीं दिया करके, ठीक है। अभी कुछ दिन और जाते हैं एंड आर्यन रियलाइजेस दैट Priya is the same girl. Priya and those girls, they are friends. मतलब basically let's call Priya's friends Riya and Tia, ठीक है। So आर्यन ने Riya and Tia को मैसेज किया रहता है, right? The good looking chicks, right? तो आर्यन realizes that Priya रिया टिया इन तीनों फ्रेंड्स है, तो वो सोच के आर्यन प्रिया को बी फ्रेंड करता है कि यार ठीक है यार वो लड़कियां दोनों मुझे रिप्लाई नहीं कर रही है, शायद अगर मैंने प्रिया से दोस्ती कर ली दोज गर्ल्स माइट रिप्लाई। ये स्टोरी में इतने लेयर्स है, इतने सारे कैरेक्टर्स है, या इन 3 कैरेक्टर्स के सिवाय ना यू विल बी लाइक भाई ये क्या स्टोरी, तो स्टोरी लंबा जाने वाला है। तो मैं अभी से बोल रही हूँ, चाय, कॉफी, वाइन, विस्की, बियर, मतलब इफ यू आर अबव 18, इफ यू आर अंडर 18 देन चाय कॉफी जो भी सब लेके बैठ जाओ, बिकॉज लंबा स्टोरी है, मस्त में बैठ के सुनना है तुम लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लेसन्स होने वाले हैं इसमें, सो आराम से बैठ के सुनना है, ठीक है। अभी क्या होता है, आर्यन इज लाइक चलो ठीक है दोस्त, दैट रिया टिया दे आर नॉट रिप्लाइंग टू मी, मैं प्रिया को अप्रोच करता हूँ, प्रिया को पूछता हूँ कि तेरे दोस्तों को रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तो आर्यन अप्रोचेस प्रिया। नाउ प्रिया इज वेरी हैप्पी दैट आर्यन अप्रोच्ड हर, शी इज लाइक ओ माय गॉड आई फील सो गुड दैट ही अप्रोच्ड मी, यू नो। सो शी इज लाइक ऑन क्लाउड 9 कि भाई एक लड़के ने मेरे को फाइनली अप्रोच किया, एक गुड लुकिंग लड़के ने मुझे फाइनली अप्रोच किया, बिकॉज इतने साल में नोबडी हैज अप्रोच्ड हर। तो आर्यन बोलते कि अरे तेरे फ्रेंड्स लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब प्रिया का हार्ट शैटर होता है, प्रिया इज लाइक व्हाट द फक यार, आई थॉट ही इज अप्रोचिंग मी बिकॉज ही वांट्स टू आस्क मी, और बड़े तो मेरे दोस्तों के बारे में पूछ रहा है। तो प्रिया इज वेरी ब्लंट एंड रूड एंड शी इज लाइक डू नॉट आस्क मी अबाउट देम, प्रोबेबली दे आर डेटिंग और मे बी दे आर इंटरेस्टेड समवेयर एल्स, मेरे को उनके बारे में मत पूछो, आई डोंट नो, कैसे चिढ़ के वो चली जाती है। सो आर्यन इज लाइक भाई व्हाट द फक इज रॉन्ग विद हर, मैं तो बस नॉर्मली पूछा ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो आई थिंक उसके बाद आर्यन और 2-3 बार रिया एंड टिया को मैसेज करके देखता है, बट रिया एंड टिया भाव नहीं देते आर्यन को, एंड that's when Aryan stops messaging them, and Riya and Tia प्रिया को बोलते भी है कि अरे यार आर्यन तेरा जो क्लास का लड़का ना बार बार हमें मैसेज कर रहा है, बट वी डिड नॉट गिव अ फक, सो ऐसा करके, ठीक है ना। प्रिया इज डीप डाउन वेरी हैप्पी, शी फील्स लाइक ओके फाइन मेरे दोस्तों ने भाव नहीं दिया तो इट्स ओके। अब कुछ दिन और जाता है एंड आर्यन एंड प्रिया दे स्टार्ट बॉन्डिंग, ओके दे स्टार्ट बॉन्डिंग। आर्यन इज फ्लर्टिंग विद प्रिया इज ऑन क्लाउड 9 की भाई फाइनली कोई लड़का मेरे से फ्लर्ट कर रहा है, अभी तक तो किसने मेरे को 2 टके का भाव नहीं दिया, एंड आई फील सो बैड बिकॉज
why to tie your self esteem to a guy, you know, like just because a guy is talking to you that means you're beautiful. Yeah, you're beautiful irrespective of that. So I just feel bad, but I understand college में ऐसा mindset होता है. You're very young, you're very naive and everything. So she's very happy. So they start flirting and everything, back and forth flirt करते, chat करते, messages करते. Aryan is very concerned for Priya. उसको कॉल करके पूछता है कि टाइम पे घर पहुंची क्या, असाइनमेंट किया क्या, डू यू नीड सम हेल्प, ये वो. एंड प्रिया इज लाइक वाओ, ये मेरे को इतना कुछ पूछ रहा है यार, ओ माय गॉड, दिस गाय तो ये तो लव्स मी. सॉरी, आई लव हिम एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, अब ये सब होने के बाद दे स्टार्ट डेटिंग. ठीक है, नाउ व्हाट इज वियर्ड इज प्रिया डजंट नो एनीथिंग अबाउट आर्यन. जो उसने दिखाया है वो बेसिस पे वो इतनी खुश हो गई कि बंदे ने उसको भाव दिया कि दे स्टार्ट डेटिंग. नाउ वंस दे स्टार्ट डेटिंग, Priya is very happy. Initially, she's very happy, you know, because it's like a flex to her in class कि oh my god, finally I have a boyfriend. मैं मेरे boyfriend का हाथ पकड़ के घूम सकती हूँ. Everybody is gonna, you know, like वो रहता है ना एक ऐसा, I know it sounds very funny when I say that now, but तभी ऐसा एक तशन रहता है कि I'm dating a guy. मैं class में like you know we are the couple, we are the it couple of class. सब हमारा चर्चा कर रहे हैं. तो प्रिया का माइंड ऐसा हो जाता है. ठीक है, प्रिया like oh wow, अब मैं किसी की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं उसका हाथ पकड़ के चल सकती हूँ, मैं उसके बाद बैठ के टिफिन खाऊंगी. आई विल वेट फॉर हिम आउटसाइड द कॉलेज. हम साथ में क्लास एंटर करेंगे, हम क्लास से एग्जिट साथ में करेंगे. ये सब लौड़ा लहसुन. ठीक है. अब यहाँ तक तो सब लवी डवी था. ठीक है, इट लुक्ड लाइक अ बिगनिंग ऑफ अ न्यू लव स्टोरी, बट दिस इज वेयर थिंग्स स्टार्टेड गोइंग डाउन द हिल. दिस लव स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ केज. अब आर्यन अभी तक जो खुद को बहुत कूल दिखा रहा था, जो तो खुद को बहुत है ना ऐसा बहुत लीडरशिप क्वालिटी वाला दिखा रहा था, यू नो समवन यू नो हु विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, दिस दैट. सडनली ही हैड इश्यूज विद everything that Priya does. So for example, if Priya is wearing something like this to the college, okay, not probably as deep as it, समथिंग लाइक दिस, लाइक अ स्ट्रैप टॉप, उसको इशू होता था. उसको बोलता था कि अगर तू ये पहन के कॉलेज आ रही है मैं निकल जाऊंगा, आई विल लाइक लिटरली गो होम. एंड ही यूज्ड टू डू दैट. अगर ऐसा कुछ पहन के, वो स्लीवलेस भी अगर पहन के कॉलेज आती थी ना, आर्यन सीधा उठ के घर चले जाता था एंड फुल क्लास में तमाशा बनता था. एंड प्रिया इज नॉट समवन जो सुन के लेगी. ठीक है, स्पेशली व्हेन शी इज नॉट रॉन्ग. सो इफ समवन विल ट्राई टू कंट्रोल हर ना, वो तो दे डालेगी. वो बोलेगी कि भाई तू है कौन, हाउ कैन यू कंट्रोल मी एंड एवरीथिंग. सो जब भी आर्यन प्रिया को कुछ भी बोलता था, शी यूज्ड टू रेजिस्ट. एक बार ऐसा हो गया था कि प्रिया ने लिपस्टिक डाला था क्लास में एंड आर्यन हैड प्रॉब्लम बिकॉज इट वाज अ रेड कलर लिपस्टिक एंड शी हैड प्लम्पी लिप्स. तो लिटरली उसने प्रिया को बोला तू ये लिपस्टिक अगर निकाली नहीं तो देख मैं क्या करता हूँ. एंड शी वाज लाइक I'm not gonna remove this lipstick. वो हैंकरचिफ लेके उसका मुंह पहुंच देता है एंड देन शी हिट्स हिम, ही हिट्स हर बैक. तो तुमको समझ रहे भी क्लास में क्या हो रहा है, तमाशा बन चुका है इन लोग का. तो एक पैटर्न बन गया था. आर्यन यूज्ड टू ट्राई टू कंट्रोल प्रिया, प्रिया यूज्ड टू रेजिस्ट, एक फाइट होता था एंड फिर क्लास में तमाशा बनता था. सो एट दिस पॉइंट दीज गाइज वेंट फ्रॉम बीइंग द इट कपल, द क्यूट कपल ऑफ द क्लास, टू दिस एनोइंग टॉक्सिक कपल ऑफ द क्लास. ठीक है, अभी आर्यन जो था वो भी दूध का दूल्हा तो था नहीं. ठीक है, ये क्या करता था पता है क्या, उसका ग्रुप में ना लड़का लड़की लोग सब मिक्स थे. ही हैड अ मिक्स्ड ग्रुप. तो ये लड़कियों पे ना बहुत चढ़ता रहता था. ठीक है, हाथ मस्ती करना, पूरा टाइम लड़कियों के ऊपर ऐसे गिरे पड़े रहना. एंड इवन दीज गर्ल्स दे हैड नो सेंस कि भाई ये बंदा का गर्लफ्रेंड है, लाइक ही इज डेटिंग समवन, वी शुड बी इन आवर लिमिट्स. नाउ आई हैव गाय फ्रेंड्स हु आर डेटिंग. ओके, मैं ऐसा पूरा टाइम उन लोग के आंग में चढ़ के कूद के बंदर जैसा हरकत करती नहीं हूँ. ठीक है, बट ये बंदरिया लोग ऐसे ही करते थे, कूदते रहते थे उसके ऊपर एंड ये भी कूदता रहता था. सो प्रिया को ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लगता था. यार भाई मेरा बंदा ये क्या कर रहा है करके. ठीक है, एंड सब लोग आके प्रिया को बोलते थे कि यार भाई तू तो बहुत स्ट्रांग है यार, बहुत सही है तू, तेरा बॉयफ्रेंड ये सब करता रहता है एंड यू आर ओके विद दैट. तो उसको बेचारी को बहुत टेरिटोरियल एंड जेलेसी फील होता था कि भाई yeah, he's my boyfriend, he's my guy and he's like being so touchy with girls. पूरा टाइम उनके आसपास रहता है. मेरे को तो मेरे आसपास तो रहता ही नहीं हो because you know I'm fighting with him and I'm not listening to him, but he's enjoying with them. तो उसको बहुत बुरा फील होता था. तो she used to raise this concern कि भाई don't do this, I really feel bad. ये और झगड़ा करता था उस पे एंड फिर ये जाके अपने ग्रुप की बंदियों को बोलता था कि ये प्रिया ना बहुत टॉक्सिक है यार, प्रिया मुझे ना तुम लोग से बात करने नहीं देती है, प्रिया इज कंट्रोलिंग मी. तो देन दीज गर्ल्स यूज्ड टू अटैक प्रिया कि अरे हाउ कैन यू स्टॉप अस फ्रॉम टॉकिंग टू आवर फ्रेंड, तेरा बॉयफ्रेंड वो बाद में बना, वो पहला हमारा फ्रेंड था. फिर प्रिया और ये बंदियों का झगड़ा होता था. अब ये सब में
प्रिया बहुत गलत दिख रही थी क्लास में, प्रिया वाज लुकिंग लाइक दिस कंट्रोलिंग टॉक्सिक गर्लफ्रेंड जो आर्यन को कुछ करने नहीं देती थी, जो आर्यन को रोक टोक करती है, जबकि वो रोक टोक नहीं करती, शी वाज जस्ट टेलिंग हिम टू हैव हिज बाउंड्रीज। बट ये पूरे पिक्चर में आर्यन वाज द रॉन्ग गाय till अभी, because he was the one telling her, ये कपड़े मत पहन, वो मत पहन, ऐसे मत कर, वैसे मत कर. So there was a clear difference between Priya and Aryan. Priya used to tell him to be in his limits, to not cross his limits and to not be touchy because उसको uncomfortable feel होता है, और आर्यन उसको सीधा बोलता था कि ये कपड़ा अगर तू पहनी तो देख तेरा मैं क्या करूंगा, ऐसा हो गया था, ठीक है. तो ये पूरा एक टॉक्सिक पैटर्न बन गया था, एंड प्रिया started feeling very invisible in that relationship, and she realized that this guy has always been this flirty, toxic, चमड़ी sort of guy जो सब लड़कियों पे चढ़ेगा, फ्लर्ट करेगा, मैसेजेस करेगा, because he did that with her friends also, but that time she chose to be blind eyed because she was like नहीं मुझे इसको डेट करना है, he's choosing me on all that stuff. but अब धीरे धीरे वो एक एक चीज ऊपर ऊपर आ रहा था. अब इसके बाद एक इंसिडेंट होता है जिसके बाद इन लोग का रिलेशनशिप पूरा तरह से 360 डिग्री चेंज होता है. What happens is प्रिया इज गिविंग हर एग्जाम्स और उसका एक पेपर अच्छा नहीं जाता है, ठीक है. तो प्रिया हैज सम ऑफ अ गाय फ्रेंड्स, बट वो अपने गाय फ्रेंड्स से अपना बहुत लिमिट में, वो कभी ऐसा हाथ मस्ती सब करती नहीं है. एंड आर्यन हैड इश्यूज विद प्रिया इवन टॉकिंग टू दीज गाइज. हिपोक्रेसी देखो, ये खुद लड़कियों की आंख में चढ़ के बात करेगा, बट अगर प्रिया कोई लड़के से थोड़ा हाई हेलो भी कर दे, ये बंदा हरकत करता था. बट सबको क्या दिखता था कि प्रिया टॉक्सिक है एंड आर्यन इज दिस बेचारा गाय, इट्स ऑलवेज लाइक शी वाज ब्लेम्ड. अब क्या होता है, प्रिया का ये पेपर अच्छा नहीं जाता है एंड उसको बहुत लो फील होता रहता है, ठीक है. तो प्रिया अपने गाय फ्रेंड्स को बोलती है, यार मेरा पेपर अच्छा नहीं है, आई एम फीलिंग वेरी लो, आई वांट टू शेयर माय हार्ट आउट विद आर्यन, बट ही इज नेवर देयर, ही इज ईदर आउट फ्लर्टिंग विद अदर गर्ल्स और ही इज लाइक प्लेइंग, उसकी ग्रुप के साथ मस्ती करता रहता है, ही नेवर हैज टाइम फॉर मी, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, उसके गाय फ्रेंड्स प्रिया को बोलते चल यार अपन जाते हैं, अपन टपरी में जाते हैं, बिस्किट चाय वाय पीते, थोड़ा चिल करते हैं, ठीक है. तो नो टपरी में जाते हैं. अब प्रिया के जो गाय फ्रेंड्स रहते हैं, दे आर स्मोकर्स, दे स्मोक, सो दे आर स्मोकिंग, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रिया फील्स लाइक मैं एक ड्रैग ले लेती हूँ, क्या जाता है, एक ड्रैग ले लेती हूँ, क्या ही होगा. तो उसके गाय फ्रेंड्स को बोलती है मैं एक ड्रैग लूँ क्या, मुझे ट्राई करना है. तो वो गाय फ्रेंड्स वाले भाई मत ले, तेरे से होगा नहीं. इसलिए नहीं, मुझे बस एक बार ट्राई करना, लेट मी ट्राई. तो वो 2-3 ड्रैग्स लेती है. अभी 2-3 ड्रैग्स जब वो ले रही होती है, आर्यन देख लेता है. नाउ यू गाइस थिंक व्हाट इज गोना हैपन. ओके, इट्स लाइक बिगिनिंग ऑफ अ महाभारत. ओके, एंड आर्यन जैसे ही देखता है, सॉरी मैं थोड़ा टेक के बैठ रही हूँ कि मेरा पीठ दुख रहा है, इट्स ओके राइट, अगर मैं ऐसे टेढ़ा बैठ रही हूँ तो ओके. अब जैसे ही आर्यन देखता है, वो तो फुल बखेड़ा क्रिएट करता है कि तेको इतनी हिम्मत, लड़के लोग के साथ बाहर जाके सुट्टा मार रही है. शी इज लाइक मैंने सिर्फ 3 ड्रैग्स लिए, एंड ही इज फाइटिंग विद हर गाय फ्रेंड्स ऑल्सो कि तुम लोग क्या पागल हो क्या, मेरी बंदी को तुम लोग घुमा रहे हो, मेरी बंदी को सिगरेट पिला रहे हो, ये वो. एंड दे लाइक नहीं भाई, हम तो उसको बस चीयर अप करने आए थे बिकॉज उसका पेपर अच्छा नहीं गया था, वी वर जस्ट हियर टू चीयर हर अप, बट लाइक शी जस्ट वांटेड टू ट्राई, सो वी वर देयर, तू टेंशन मत ले, हम ऐसा कुछ ये नहीं करेंगे. एंड ये वो लड़कों के साथ झगड़ा करना स्टार्ट करते हैं, ही स्टार्ट्स फाइटिंग विद देम, पूरा हाथ मस्ती करते हैं. एंड दीज गाइज आर लाइक ब्रो व्हाट द फक, सो दे लाइक जस्ट लीव दैट प्लेस एंड दे गेट मैड एट प्रिया कि भाई वी आर नॉट गोना टॉक टू यू बिकॉज योर बॉयफ्रेंड ही इज मैड, ही इज अ साइकोपैथ. अब ये सब होने के बाद प्रिया और आर्यन के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है, एंड प्रिया इज लाइक प्लीज लेट इट गो, आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूंगी करके. ही इज सो फ्यूरियस, ही इज लाइक नहीं तूने सिगरेट को हाथ कैसे लगाया. ये जाता है, ही मीट्स सम रैंडम गाइज फ्रॉम हिज कॉलेज एंड ही स्टार्ट्स ड्रिंकिंग ऑन द रोड. ये सब कॉलेज प्रेमाइसिस के बाहर हो रहा है, एंड प्रिया इज लाइक ब्रो व्हाट द फक इज हैपनिंग, व्हाई आर यू ड्रिंकिंग. एंड ही इज ड्रिंकिंग, नीट मार रहा है बंदा, नीट पीते जा रहा है, एंड शी इज ट्राइंग टू स्टॉप हिम, ठीक है. अब ये पॉइंट में ना प्रिया भी पागल हो गई रहती है, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना when you are in a toxic relationship na, after a point you start mirroring your partner, you start behaving like your partner. तो इधर प्रिया भी she started behaving like आर्यन. तो वो पी रहा है, उसको रोक के she should have just left the place, right? She should have been like, you know what, I'm not gonna stay here, I'm just gonna fuck off. नहीं, ये भी पीने लगती है. भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, दोनों दारू पी रहे हैं, ये कंपटीशन है दोनों में, मैं भी दारू पीऊंगा, तू भी दारू पिएंगे, कौन ज्यादा टॉक्सिक है. बोथ आर ड्रिंकिंग, बोथ आर अब्यूजिंग ईच अदर, बोथ आर लाइक cursing each other, and Priya slaps Aryan is slapping Priya. ये सब तमाशा हो रहा है and everybody is laughing. दोनों एक जोक बन गए क्लास का, they are hitting each other, they are slapping and everything, ठीक है. तो ये सब होता है. अब ये सब होने के बाद obviously couple of days they don't talk to each other, they are like नहीं ब्रेकअप करेंगे, but again उनका पैचअप हो जाता है. बट अभी ये रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा दरार आ गया है. प्रिया फील्स वेरी सफोकेटेड इन दिस रिलेशनशिप एंड शी फील्स लाइक जब भी ब्रेकअप करने का बारी आता है, आर्यन
आर्यन प्रिटेंड्स टू बी द नाइस गाय फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, बट जैसे ही प्रिया वापस पट जाती है ही इज बैक टू स्क्वायर वन. तो वो ये पैटर्न बहुत नोटिस करती है एंड उसको रियलाइज होता है कि इवन शी इज मिररिंग हिम, इवन वो टॉक्सिक बन रही है, सो शी डजंट लाइक इट. तो अब उसको कॉलेज आना भी अच्छा नहीं लगता है. एक और इंस्टेंस होता है विच ऑल्सो वर्सन्स देयर रिलेशनशिप फर्दर. क्या होता है कि एक फेस्ट रहता है कॉलेज का, जहाँ पे वो फेस्ट के कुछ लोग प्रिया को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप आओ एंड यू लीड आवर डिपार्टमेंट, बी द HOD ऑफ आवर डिपार्टमेंट. प्रिया feels like it's a good opportunity for her to socialize with people, for her to lead a department. तो वो जाके आर्यन को बोलती है कि यार मेरे को ना ऐसा अपॉर्चुनिटी आया है, आई वॉन्ट टू टेक इट. आर्यन लिटरली उसको गैसलाइट करता है ये बोल के कि अपना फाइनल ईयर है, ठीक है, अगर तू ये सब करेगी तो पढ़ाई कौन करेगा? तेरे को एग्जाम्स क्लियर नहीं करना है क्या? तेरे को तेरा प्लेसमेंट्स के लिए ये नहीं करना है क्या? यू वोंट गेट प्लेस्ड इफ योर एग्जाम्स आर नॉट क्लियर्ड. ओके, तो प्लीज स्टार्ट स्टडिंग, वी विल स्टडी. हम रोज बैठ के पढ़ाई करेंगे, हम एक दूसरे का फॉलो अप्स लेंगे, ये सब में मत जाना. प्रिया सोचते है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड कितना सही है, मुझे कितना अच्छे से बोल रहे कि ये सब नहीं करना चाहिए. तो वो जाके वो सीधा वो फेस्ट वालों को नो बोलती है. वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगी. दे ट्राई टू कन्विंस हर, दे टेल हर दैट शी इज द बेस्ट फॉर देयर डिपार्टमेंट, बट शी इज लाइक नहीं, मैं नहीं करने वाली हूँ. ठीक है, अब ये सब होने के बाद क्या होता है, कुछ दिन और जाता है एंड उनका जो बीकॉम डिपार्टमेंट का फेस्ट, दिस वाज कॉलेज फेस्ट, ठीक है, जिसके लिए प्रिया को अपॉर्चुनिटी आया था. अब ये उनका डिपार्टमेंटल फेस्ट है. ठीक है, अब जब ये डिपार्टमेंटल फेस्ट होता है, प्रिया डजंट पार्टिसिपेट इन दैट टू बिकॉज शी इज लाइक अरे उसका और आर्यन का तो डिस्कशन हो चुका है ना कि नहीं पार्टिसिपेट करना है करके, तो क्यों करना है करके. बट व्हाट हैपेंस इज आर्यन पार्टिसिपेट करते हैं, आर्यन VP बन जाता है वो डिपार्टमेंट का. प्रिया इज लाइक ब्रो व्हाट द फक, ये 4 दिन पहले तो ये मुझे इतना बकचोदी ज्ञान दे रहा था कि हमें पढ़ाई करना है, ये करना है, नाउ ही इज द VP. सो शी कन्फ्रंट्स हिम, शी लाइक व्हाट द हेल दिस दैट एंड एवरीथिंग. तो ही इज लाइक तू संभाल नहीं पाएगी, इसलिए मैंने तेरे को समझाया, मैं संभाल सकता हूँ, मैं मेरा घर संभालता हूँ, मैं मेरे बहनों को संभालता हूँ. अबाउट हिज पर्सनल लाइफ ऑल्सो आई विल टेल यू सर्टेन थिंग्स लेटर, बट ये सब बोलते हैं मैं मेरे बहनों को संभाल रहा हूँ, मैं मेरा घर संभालता हूँ, मैं कॉलेज संभालता हूँ, मैं एग्जाम संभालता हूँ, मैं सब कुछ संभाल सकता हूँ. तेरे से मल्टीटास्किंग नहीं होगा, इसलिए मैंने तुझे रोका. ठीक है, मैं तो करने वाला हूँ. शी इज फ्यूरियस एट दिस पॉइंट. शी इज लाइक इसकी इतनी हिम्मत कि इसने मेरे को गैसलाइट कराया, मेरे को लिटरली ही लिटरली कन्विंस्ड मी टू नॉट पार्टिसिपेट एंड ही इज पार्टिसिपेटिंग. ठीक है, तो शी इज वेरी फ्यूरियस. ओके, अभी क्या होता है, डिपार्टमेंट का फेस्ट का काम वाम स्टार्ट होता है एंड अभी रिमेंबर द प्रिया के जो गाय फ्रेंड्स है जिसके साथ आर्यन का झगड़ा हुआ रहता है, अब प्रिया के गाय फ्रेंड्स है ऑलरेडी होल्डिंग ग्रज अगेंस्ट आर्यन. ठीक है, तो एक दिन क्लास में कुछ तो फेस्ट रिलेटेड डिस्कशन होता रहता है एंड प्रियाज गाय फ्रेंड्स दे स्टैंड अप क्लास में एंड दे टेल टीचर को कि मैम ये जो आर्यन है ये ऐसे इश्यूज क्रिएट कर रहा है एंड बहुत इश्यूज हो रहा है. तो उसकी वजह से मैम भी आर्यन को बहुत सुनाती है. ठीक है, एंड ये लड़के लोग क्या करते हैं, प्रिया के जो दोस्त लोग हैं उन लोग बोलते हैं कि मैम अगर आपको हम पे विश्वास नहीं हो रहा है ना कि आर्यन ये फेस्ट में बहुत बखेड़ा क्रिएट कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू बॉस अराउंड एंड एवरीथिंग, आप प्रिया को पूछ लो, प्रिया भी बोल देगी. नाउ प्रिया एंड आर्यन इज वेरी कॉन्फिडेंट कि प्रिया तो उसके अगेंस्ट जाएगी नहीं. ठीक है, बट प्रिया सो फ्यूरियस एट आर्यन, वो खड़े रह के सीधा बोल देती कि हाँ मैम ये ये पूरे फेस्ट में सबको डोमिनेट कर रहा है, ये किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है, किसी को चांस नहीं दे रहा है, ही इज बॉसिंग अराउंड, ही इज डूइंग दिस दैट. प्रिया पूरा अटैक करती है एंड द थिंग इज पूरे क्लास को इंक्लूडिंग टीचर्स नो दैट दे आर डेटिंग. ओके, सो एवरीबडी इज लाइक शॉक कि हाउ कैन प्रिया गो अगेंस्ट आर्यन. अभी इधर प्रिया के अंदर बहुत ग्रज है अगेंस्ट आर्यन, ये चूते ने वो गैसलाइट करा है, ये करा है, वो करा है, तो वो बहुत 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 गलत बोलती है उसके बारे में कि ये ऐसा है, ये वैसा है. तो ये सब होने के बाद ना मैम बहुत सुनाती है आर्यन को कि तू ऐसा बॉस अराउंड नहीं कर सकता, अगर तूने ऐसा किया तो वी विल रिमूव यू फ्रॉम द फेस्ट, वी विल रिमूव एज द VP फ्रॉम द फेस्ट एंड एवरीथिंग. नाउ आर्यन इज बिट्रेड, आर्यन इज लाइक हाउ कैन शी डू दिस टू मी. तो आर्यन बेचारा फर्स्ट टाइम रोता है. ठीक है, वो जाके रोता है एंड ऑल हिज फ्रेंड्स आर लाइक यार ये तो लड़की है ही ऐसी, तो इससे ब्रेकअप कर ले, तुम लोग इतने टॉक्सिक हो, ये हो. Now again for a couple of days they don't talk. Okay, and Priya is also hosting this fest, so she is like in that मस्त मगन मूड कि हाँ भाई मैं होस्ट करने वाली हूँ, मेरे को तो मजा आने वाला है ये सब. अब ये सब के बीच में क्या होता है, इनका रिलेशनशिप इज ऑलरेडी डेड, लाइक पूरा डेड रिलेशनशिप है. दे हेट ईच अदर एट दिस पॉइंट. ओके, आई मीन प्यार भी है बट बहुत नफरत भी है एंड प्रिया जस्ट वांट्स टू एस्केप दिस रिलेशनशिप, बट आर्यन उसको ब्रेकअप करने नहीं दे रहा. जैसे प्रिया ब्रेकअप का बात करती है, आर्यन लाइक स्टार्ट्स प्लीडिंग हर, कंसोलिंग हर, बट दे आर लाइक फाइटिंग एवरी डे. तो उसको बहुत इरिटेटेड फील होता है. अब ये सब के बीच में एंटर होता है द
the second lead of the story. We are gonna call the second lead Neil. Now Neil enters the final year of their degree. Neil is technically a dropout, ठीक है. वो प्रिया और आर्यन का सीनियर होता है. वो एक साल पहले मतलब एक साल बड़ा सीनियर रहता है, बट उन लोग एग्जाम्स क्लियर नहीं करते, सो दे हैव टू रिपीट द क्लास. सो दैट्स हाउ वो उनका फाइनल ईयर का ये ज्वाइन करता है. ओके, केटीएन और लगा रहता है उन लोग को, सो दैट्स हाउ ही जॉइन्स दिस क्लास. अब जैसे ही नील एंटर होता है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years प्रिया का ध्यान एक दूसरे लड़के पे जाता है. वो नोटिस करती है, शी इज लाइक कौन है ये बंदा, ठीक है. एंड जैसे वो देखती है उसको, शी फील्स वेरी अट्रैक्टेड टू हिम. उसको बहुत तगड़ा वाला अट्रैक्शन होता है नील के तरफ. लाइक शी इज लाइक ही इज अ गुड लुकिंग गाय, ही इज क्यूट, ही लुक्स वेरी स्टाइलिश, फैशनेबल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो बहुत अट्रैक्टेड हो जाती है. बट 2 दिन में ही उसको मालूम पड़ता है कि नील इज अ प्ले बॉय, एंड नील ने भी प्रिया के एक फ्रेंड पे लाइन मारने को ट्राई किया रहता है. तो शी इज लाइक अरे यार, और एक प्ले बॉय से तो मैं डील नहीं कर पाऊंगी. तो शी जस्ट फील्स कि प्रोबब्ली इट वाज जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट, इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील. तो वो उसको इग्नोर करती है, ठीक है. अब उसका और आर्यन का रिलेशनशिप ऑलरेडी एक ड्राई स्पेल में रहता है. इट्स लाइक अ वेरी डेड रिलेशनशिप. तो वो और आर्यन बेरली कॉलेज में बात करते थे, सिर्फ हाँ खाना खाया, चलो साथ में खाना खाते हैं, उतना सब कुछ रहता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द रिलेशनशिप इज नॉट इवन लाइक अ रिलेशनशिप एट दिस पॉइंट, ठीक है. तो ये सब होता रहता है. अब धीरे धीरे क्या होता है, प्रिया स्टार्ट्स नोटिसिंग नील मोर, बिकॉज शी रियलाइजेस कि नील भी उसको घूरता रहता है. अब ये बंदी 3 साल से, आई एम नॉट जस्टिफाइंग व्हाट Priya is doing is right, but I'm trying to explain you all her perspective, because I'm pretty sure जो भी अभी वीडियो देख रहा है उसमें एटलीस्ट 3-4 लोग ये सिमिलर फीलिंग गो थ्रू कर रहे होंगे. सो आई जस्ट want you guys to understand the psychology behind it. Okay, अब प्रिया 3 साल से कैसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे उसको बंदा कॉन्स्टेंटली कंट्रोल कर रहा है, उसको बॉडी शेम करता है. ही लिटरली टेल्स her that oh my god you're so hairy, don't you wax. He's literally telling her to put on weight because she's a bit skinny curvy, and all his girlfriends, female friends, are like busty curvy. So he's like थोड़ा busty बन जा, थोड़ा और weight put on कर. He literally tells her कि तू बहुत tan हो गई है, तो थोड़ा सा ना बेसन वेसन लगा कि गोरी हुआ कर. तो she never feels accepted by her boyfriend. उसको ऐसा लगता है कि यार मैं कितना भी कोशिश करूँ, ये बंदा मेरे से प्यार ही नहीं करता है. लाइक कुछ भी हो जाए, he does not love me. So again Priya starts craving for validation, ठीक है, because she is not getting validated by her boyfriend. Her boyfriend is always constantly shaming her, blaming her, कैरेक्टर असैसिनेटिंग हर एंड एवरीथिंग. तो अभी ये सब जब होता है, वो नोटिस करती है कि नील भी उसको बहुत नोटिस कर रहा है. तो इनिशियली शी इज लाइक व्हाई इज ही नोटिसिंग मी, डज ही नॉट नो दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप. बट शी फील्स गुड अबाउट इट. शी फील्स लाइक ओके फाइनली समवन इज नोटिसिंग मी, फाइनली समवन इज लाइक इंटरेस्टेड इन मी. मेरा खुद का बंदा तो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है, so at least somebody is hitting on me. But deep down she also knows that you know it is not right, because she is in a relationship, even though that relationship is dead, and deep down she is like nahi yaar ye to bahut galat hai, because if I have feelings for someone else, even if it is like attraction. Now see, when you're in a relationship, agar tum kisi person ko dekh ke bolte ho ki okay this person looks good, it's normal. कोई लड़का हो या लड़की हो, you look at that person and like oh यार this person looks very well put together, अच्छा दिखता है, अच्छी दिखती है, it's fine. But when you have this mad level of attraction for someone where you are like staring at that person, when every day you're sitting in your class and looking towards the corridor hoping कि अभी ये person अंदर आएगा अपना बैग लेके before the lecture starts, every day you're dressing up. Now you finally have the motivation to dress up, to apply makeup and go to the college only so that you know that person will look at you, and this person is not your boyfriend, this person is some other guy while you have a boyfriend. That means it's very clear that one, you're not happy in that relationship. I'm not talking about people you know जो ऐसा relationship में आके intentionally they keep looking for other people, you know, like they will intentionally download dating apps, they will intentionally flirt, intentionally follow people on Instagram, message them and everything. मतलब इन लोग स्टार्टिंग से ही उनका वो प्ले बॉय फक बॉय वैसा मेंटालिटी रहता है दैट दे कांट बी विद वन पर्सन. इसके केस में ऐसा नहीं था. इसके केस में शी ट्रूली लव्ड आर्यन. 3 years द रिलेशनशिप वेंट थ्रू हेल एंड इट वाज वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट राइट फॉर ईच अदर. ही इज नॉट राइट फॉर हर, ही इज वेरी कंट्रोलिंग, ही इज अ नार्सिसिस्ट, एंड धीरे धीरे इवन शी इज टर्निंग इनटू वन. सो इट्स वेरी क्लियर दैट दे आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर. तो इनको ब्रेकअप करना चाहिए था, बिकॉज
she's not happy in that relationship. There is no love, everything is dead in that relationship, and that's why उसको किसी और के लिए emotions आ रहे हैं. So these two factors are completely different. इसलिए मैंने तुम लोग को ये दोनों example दिया. Again, I'm not justifying what she did was right. It was obviously wrong. उसको break up करना चाहिए था and then ये सब करना चाहिए था. But again, the relationship was so toxic that even getting out of such a toxic relationship is difficult, because किधर ना किधर एक trauma bond हो गया है उन लोग के बीच में. If you all do not know what trauma bond is, please look it up, because it's real. I've seen people not getting out of relationships for years and years because because of that trauma bond. They will hate their partner, they will like feel, they will despise them, but उन लोग वो निकल ही नहीं पाते वो relationship से. And in the meanwhile they will look for love and validation from someone else. So ऐसा होता है. तो किधर ना किधर प्रिया और आर्यन का भी एक trauma bond था, and now she is getting feelings for Neil. Every day she is like going college with that motivation कि Neil दिखेगा, और जिस दिन Neil class आता नहीं था इसको बुरा लगता था. इसको लगता कि यार भाई किधर गया. और नील भी कमती का नहीं है, considering that he is a certified playboy. He was very much interested in प्रिया. Like he was very much interested in her, and किधर ना किधर उसका ध्यान पूरा टाइम प्रिया पे ही रहता था. उसको घूरना, वो क्या पहनी है देखना, पूरा टाइम उसको ताड़ते रहना. तो he was giving Priya that validation and Priya was feeling extremely validated. अब ये पॉइंट में किधर ना किधर आर्यन को एक फीलिंग आता है that Neil is hitting on Priya. He has no idea that even Priya is hitting on Neil, but किधर ना किधर उसको एक आइडिया आ जाता है कि यार ये बंदा मेरी बंदी को ताड़ रहा है. तो थोड़ा थोड़ा वो नील को तशन देने लगता है, like मेरी बंदी है, मेरी बंदी से दूर है. टिपिकल कबीर सिंह टॉक्सिक वाइब्स, ठीक है. एंड किधर ना किधर प्रिया इज डिफेंडिंग नील एंड शी इज फाइटिंग विद आर्यन एंड टेलिंग दैट हाउ प्लीज तमाशा मत कर, ऑलरेडी इतना तमाशा हो गया है, बिकॉज ऑफ यू नोबडी टॉक्स टू मी नाउ, आई बेयरली हैव फ्रेंड्स, फॉरगेट गाय फ्रेंड्स. अब इसको भी ये मत कर, आई डो नॉट टॉक टू हिम ऑल्सो, मैं तो उसको जानती तक नहीं हूँ, हम लोग बात तक नहीं करते. एंड इट इज ट्रू, नील एंड प्रिया दे डोंट टॉक. इनका सिर्फ आंख मिचोली चलता रहता है, आंखों की गुस्ताखिया वही चलता रहता है. सो आर्यन इज लाइक ओके फाइन, if I'm not talking to him, I will I will not fight with him. मैं उसकी जान बख्श दूंगा. This typical bullshit mindset that guy had. तो ये सब होता रहता है. अब ये सब होते होते कॉलेज खत्म हो जाता है, ठीक है. लाइक अब हाँ, कॉलेज खत्म होने से पहले एक और इंसिडेंट होता है. तुम लोगों को पता है वो साड़ी डे, ट्रेडिशनल डे सब कॉलेज में होता है, ठीक है. तो प्रिया इज वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल साड़ी एंड दे आर ऑल डूइंग फोटोशूट्स, ठीक है. तो प्रिया एंड आर्यन फोटोशूट करते रहते हैं, उनका पूरा ग्रुप फोटो निकलता रहता है. एंड नील हैज अ कैमरा. अब वो कैमरा से बार बार प्रिया की तस्वीरें खींचता रहता है. एंड किधर ना किधर प्रिया वो नोटिस करती है. सो शी जस्ट पोजेस फॉर नील कि अरे यार, इंस्टेड ऑफ स्नीकिंग एंड लाइक क्लिकिंग पिक्चर्स छुपके छुपके, प्रॉपरली निकाल दे. तो शी पोजेस. तो नील को बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार ये मेरे कैमरा के लिए पोज कर रही है. तो ही स्टार्ट्स क्लिकिंग अप पिक्चर्स, ठीक है. आफ्टर ऑल दैट नील सेज प्रिया को कि कैन वी क्लिक वन पिक्चर टुगेदर. दिस इज द फर्स्ट टाइम दे हैड अ प्रॉपर इंटरेक्शन. सो प्रिया गेट्स वेरी हैप्पी. और ये सब के बीच में आर्यन उधर बाजू में ही खड़ा है. मैंने बोला यार सालो कुछ तो शर्म करो, तो तेरा बंदा बाजू में, तुम लोग क्या बकवास हरकत कर रहे हो. तो आर्यन लुक्स एट प्रिया लाइक दैट कि this is the first time he noticed Priya blushing for Neil, and she's so excited and she's talking to him. तो Aryan is like bro what the fuck, because अभी तक उसको लगता था कि सिर्फ नील उसकी बंदी में लाइन मारा है, उसको नहीं पता था कि इसकी बंदी भी बराबर लाइन मार रही है करके, ठीक है. तो Aryan is shocked. तो Aryan looks at Neil, he looks at Priya, and प्रिया को देख के बोलते हैं कि तू फोटो निकाल के दिखा, मैं फिर तेरे को बताता हूँ. एंड प्रिया को रियलाइज होता है कि वो शिट, मैंने तो मेरे बॉयफ्रेंड के सामने ही ऐसा सब फ्लर्टिंग वर्टिंग जो भी हरकत किया. एंड इट वाज वेरी एविडेंट कि प्रिया वाज हिटिंग ऑन नील. तो आर्यन इज वेरी पिस्ड एंड प्रिया लुक्स एट नील एंड शी इज लाइक नो सॉरी आई कांट क्लिक पिक्चर. अब नील का ईगो हर्ट होता है कि भाई like I wanted to click a picture with them because of this loser boyfriend of hers. Picture निकालने नहीं हुआ. तो Neil is also very pissed at Aryan. तो दोनों दूसरे को तशन देते हैं, ऐसे तशन में and then they like part ways. अब ये सब होने के बाद anyway इन लोगों का dead relationship सेल हो रहा है. कैसा सेल हो रहा है क्या मालूम. एग्जाम्स हो जाते हैं, कॉलेज खत्म हो जाते हैं. अब इसके बाद क्या होता है, प्रिया इज लाइक शी इज प्रिपेयरिंग फॉर हर MBA एग्जाम्स एंड एवरीथिंग. तो किधर ना किधर प्रिया को एक रियलाइजेशन होता है कि ये 3 साल वाज हेल फॉर हर बिकॉज ऑफ दिस गाय. इसको लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस गाय. वो कुछ भी आउटफिट पहनने से पहले 10 बार सोचती है बिकॉज शी इज वरिड कि ये बंदा क्या कहेगा. एंड दैट शुड नॉट बी द केस. यू शुड वेयर वट एवर यू वॉन्ट इफ दैट मेक्स यू कंफर्टेबल. यू इफ तुम बार बार सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर क्या बोलेगा, मेरा पार्टनर क्या बोलेगा, ये वो, तो फिर मतलब क्या ही है. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड
ऑब्वियसली यू शुड ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द प्लेस. नाउ सी दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग घर पे. अब मैं ये पहन के मंदिर जाऊंगी क्या? नहीं जाऊंगी. अभी बहुत लड़कियां बोली अरे यार जा सकते, क्यों नहीं जा सकते? ऑफ कोर्स वो उनका ओपिनियन है, मुझे नहीं पहनना तो वो ठीक है. बट जब तुमको कोई कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है इट्स काइंड ऑफ टॉर्चरिंग. ओके, तो किधर ना किधर उसको एक रियलाइजेशन होती है कि ये बंदे की वजह से मेरा लो सेल्फ एस्टीम तो और भी हो गया. I don't love myself enough, and this guy never praises me, appreciates me, and I'm constantly depending on him for validation, and he doesn't appreciate me, love me. तो वो एक अपना माइंड बना लेती कि यार 3 साल these 3 years were hell for her. She was like भाई मेरे लिए 3 साल बहुत hell था. I don't know, it was like torturing. मैं इतने सारे opportunities miss की because this guy should not just let me do anything, and अगर मैं करती भी थी उसको resist करके उसके against जाके वो बहुत तमाशा करता था, and at the end मेरे को ही झुकना पड़ता था. तो किधर ना किधर उसको बहुत वो uncomfortable feel होने लग गया था. And एक ऐसे भी scene हुआ था where you know Aryan and Priya they were discussing their future, and Aryan जो family से आता है he is a very conservative guy, his family is very conservative. तो वो प्रिया को बार बार बोलता है कि शादी के बाद तू जॉब नहीं करेगी. भाई इन लोग टीनेजर्स ऐसा बकचोद चीज चोद भंगड़ा चीज डिस्कस कर रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई, एंड ही इज लाइक आफ्टर मैरिज यू विल नॉट वर्क एंड एवरीथिंग. तो प्रिया को ऐसा फील हो रहा था कि यार इवन इफ आई कंसिडर गिविंग हिम अनदर चांस एंड आई एंड अप मैरिंग हिम, मेरे को फैमिली में बहुत घुटन होगा ना. प्रिया कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे उसका फैमिली इज वेरी ओपन माइंडेड, वेरी फ्री, दे डू नॉट डू एनी रोक टोक. तो उसके लिए ऐसा था कि यार आई शुड डेफिनेटली मैरी अ फैमिली विद सिमिलर वैल्यूज एंड कल्चर. इट्स वेरी सिंपल. तो ये सब सोच के शी मेक्स अप अ माइंड एंड वो आर्यन से ब्रेकअप कर लेती है. अब ब्रेकअप करने के बाद आर्यन को लगता है कि इट्स जस्ट अनदर ब्रेकअप, यू नो, ये तो वापस आ ही जाएगी करके. बट हफ्ते हो जाते हैं, प्रिया वापस नहीं आती, एंड दैट्स व्हेन आर्यन रियलाइजेस कि अरे नहीं, इस बार तो उसने अपना माइंड पक्का कर लिया, शी हैज ब्रोकन अप विद मी. तो आर्यन बहुत रिक्वेस्ट करता है, प्लीड करता है, नो टिपिकल चीज करता है, वेरी प्रिटेंड्स टू बी नाइस फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. ही प्रिटेंड्स कि अरे मैं तो बहुत सुधर गया हूं, सो दैट प्रिया उसको हाँ बोले. बट प्रिया उसको हाँ बोलती नहीं है. एक ऐसा फेज भी आता है कि आर्यन अपने घुटनों में बैठ के रो रहा है, प्रिया का पैर पकड़ के ही इज बेगिंग हर, बट प्रिया की आंख से एक बूंद आंसू नहीं टपकता है. That's when she knows कि I do not care if this guy lives or whatever. Obviously, I will always care for him and all that, but I do not care about him anymore, like in that way, like I do not love him anymore. Concern रहेगा if he is doing well in life, वो सब रहेगा मेरे को, but apart from that I do not, because this person has turned me into this weird girl and I hate myself for it, you know. तो ये सब बोल के उनका ब्रेकअप हो जाता है. अब ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है, आर्यन फुल पागल हो जाता है because he is like fuck, Priya is gone for real, you know, and that's when he realizes a value. बहुत कोशिश करते हैं, उसको चेस करते हैं, उसको स्टॉक करते हैं, उसके क्लासेस बाहर आके खड़ा होता है. अब प्रिया डिड द राइट थिंग, बट इधर गलती क्या होता है, प्रिया शुड हैव हील्ड. Okay, I feel like we humans are so complex that the minute we get some validation, love or attention from someone, we jump into that, you know, we jump from one relationship to other only because we do not want to be alone, only because we want to feel loved, we want to feel like someone is caring for us, someone will take care of us, someone will, you know, be there for us. But I feel like being alone for a while, healing yourself, understanding your strengths and weaknesses, being self-aware is very important. Taking therapy, working on yourself, growing every day is very important, and that is what Priya should have done. Priya should have gotten out of that, after getting out of that relationship, उसको बहुत टाइम के लिए सिंगल रहना चाहिए था. She should have healed, but no, she did not, because again she was a kid, she was a teenager, she was immature, and उसको सही and गलत का नहीं पता था. So everybody, you know, deserves a second chance. I feel you can't judge any of them from that incident. अब ये सब होने के बाद क्या होता है, again now the final part of this love triangle starts. ठीक है, तो अगर तुमको पानी वानी पीना है, प्लीज पानी वानी पी के आ जाओ, पॉज वॉज करके पानी पी लो, खाना वाना खा के आ जाओ, बट वापस आना. ठीक है, ओके. अब क्या होता है, यू नो, बहुत टाइम के लिए प्रिया इज प्रिपेयरिंग फॉर MBA एग्जाम, शी सिंगल, शी इज ट्राइंग टू हील एंड एवरीथिंग. अब ये सब के बीच में इंस्टाग्राम में नील की एक फीमेल फ्रेंड होती है, वी आर गोना कॉल हर नव्या. ओके, नाउ नव्या मैसेजेस प्रिया एंड ऐसी हाई हेलो करती है, एंड नव्या भी सेम क्लास की रहती है, तो नव्या नोस की नील लाइक्ड प्रिया. तो नव्या प्रिया को मैसेज करके पूछती है कि हाय बेब कैसी है, क्या चल रहा है. तो प्रिया बोलती है हाँ यार ठीक चल रहा है, लाइक यू नो एग्जाम्स का प्रिपरेशंस करी. सो नव्या इज लाइक आई हर्ड दैट यू एंड आर्यन ब्रोक अप, इज एवरीथिंग ओके. नव्या इज लाइक सॉरी, प्रिया इज लाइक आई एम फाइन, यू नो, इट्स थैंक्स फॉर आस्किंग, ऑल गुड, ये वो, हाउ आर यू. ये सब बातचीत बहुत दिनों के लिए उन लोग करते हैं. प्रिया को थोड़ा
थोड़ा फिशी फील होता है बिकॉज नव्या ने कभी आज तक मैसेज नहीं किया रहता है प्रिया को, सो व्हाई इज शी मैसेजिंग नाउ? तो किधर ना किधर प्रिया को एक फीलिंग आती है कि इट्स प्रोबब्ली नील आस्किंग नव्या टू मैसेज, एंड शायद नील को पता चल गया होगा कि दैट शी एंड आर्यन ब्रोक अप months ago, you know. तो किधर ना किधर नव्या प्रिया इज वेरी एक्साइटेड, प्रिया इज लाइक ओ माय गॉड डज नील नो, ये वो। अभी तक नील उसके दिमाग में आया नहीं रहता है, शी इज हीलिंग, बट फॉर सम रीजन ये सब बकचोदी की वजह से नील उसके दिमाग में वापस आ जाता है। नाउ शी इज थिंकिंग दैट ओ माय गॉड नव्या ने मुझे मैसेज किया, क्या हुआ, डिड नील आस्क हर टू, डज नील नो, व्हाई इज नील नॉट मैसेजिंग मी, नील हैज माय व्हाट्सएप नंबर राइट, शुड आई ऐड नील्स नंबर, बिकॉज यू नो वो कॉलेज ग्रुप में नील का नंबर था, मैं उसको ऐड करके रखती हूँ बिकॉज फिलहाल शायद उसको मेरा डीपी दिखता नहीं होगा क्योंकि मैंने उसका नंबर ऐड नहीं किया, सो ही माइट अज्यूम दैट आई हैव ब्लॉक्ड हिम, मैं ये करती हूँ वो करती, ऐसा बकचोदी उसका दिमाग में चालू हो जाता है, ठीक है। अब ये सब होने के बाद वो नव्या को मैसेज करती है प्रिया, एंड शी इज लाइक व्हाट हैपेंड, व्हाई यू आस्किंग मी ऑल दिस एवरीथिंग, ओके। तो नव्या प्रिया को बोलती है नहीं एक्चुअली ना नील लाइक्स यू, सो नील वाज होपिंग टू अंडरस्टैंड इफ यू आर सिंगल, बिकॉज इफ यू आर सिंगल ही वुड लाइक टू टेक यू आउट। अब एट दिस पॉइंट प्रिया है सातवें आसमान में, शी इज लाइक ओ माय गॉड, जो बंदे के लिए मैं 1 साल से तरस रही थी, मैं पागल हो गई थी, दिस दैट, oh my god, he loves me too, he likes me too, she's gone mad, she's going gaga all over her feelings, ये वो, and she's very happy, she's like, then फिर भी थोड़ा सा nonchalant act करती है, and फिर वो नव्या को बोलती है कि okay fine, ask him to like hit me up, आई डोंट माइंड टॉकिंग, ये वो, ठीक है। नव्या बोलती है ओके 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 श्योर, मैं नील को बोलती हूँ, ठीक है। नाउ प्रिया इज वेटिंग, ओ नील मुझे मैसेज करेगा, नील मुझे ये करेगा वो करेगा 3-4 हफ्ते जाते हैं, नील उसको मैसेज ही नहीं करता है। प्रिया इज लाइक व्हाट द फक, व्हाई डिड ही नॉट मैसेज मी? तो प्रिया नव्या को मैसेज करती है कि हे व्हाट हैपेंड, नील मैसेज करने वाला था राइट, व्हाई डिड ही नॉट मैसेज मी? एंड नव्या इज लाइक हाँ यार वो तो उसने तो मुझे बोला था कि वो तुझे मैसेज करेगा, आई डोंट नो व्हाई इज ही नॉट मैसेजिंग यू, लेट मी चेक एंड गेट बैक। बट अगेन नव्या चेक करके गेट बैक करती नहीं है, सो एट दिस पॉइंट प्रिया अगेन डेस्परेट हो जाती है, बिकॉज व्हाट डू वी नो अबाउट प्रिया, शी इज डेस्परेट फॉर मेल वैलिडेशन, शी craves for male validation, she is happy when a good looking guy who she is interested in gives her attention। तो अगेन ये बंदी जो इतना टाइम से हील कर रही थी वो पूरा पानी में गया बिकॉज ऑफ दिस गाय एंड बिकॉज ऑफ हर ओन माइंडसेट, बिकॉज शी डिड नॉट हील। हीलिंग के बीच में किसी को एंटरटेन नहीं करने का, चाहे वो कितना भी अच्छा दिखने वाला लड़का हो, कितनी भी अच्छी दिखने वाली लड़की हो, पहले हील करने का फिर ये सब बकचोदी करने का, बट इसने ऐसा नहीं किया। तो देन ये इतनी डेस्परेट हो जाती है कि भाई ये रिप्लाई नहीं कर रहे, हाँ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, कि ये पागल औरत नील को व्हाट्सएप पे मैसेज करती है, शी इज लाइक हाय how are you, and Neil is like also replying, he's like oh hi I'm good, this that, तो chat word करना चालू करते हैं, and then they get on a call, after getting on a call Neil is like oh so I heard that couple of months ago you broke up, like what happened, and ये पूरा अपना story उसको बता देती है। why would you tell a stranger your story, like why, just because you think he is good looking do you believe that he's a nice person, you don't understand that things will backfire or what, ये सब उसको जाके बोलती है, and ये he is behaving like this guy, oh I am so sorry, अगर मैं आर्यन की जगह होता तो मैं तो ऐसा करता नहीं, लाइक सहानुभूति ऐसा सब उसको बोलता रहता है, ठीक है। एंड ये सोच रही है कि ओ वाओ ये तो कितना अच्छा लड़का, ये तो आर्यन जैसा है ही नहीं, आर्यन तो इतना कंट्रोलिंग था। एंड इसका प्रॉब्लम क्या है ना ये बंदी का, द मिनट शी फील्स लाइक देयर इज अनदर गाय अ tad bit better than this guy, वो पागल हो जाती थी, ठीक है। तो she felt like Neil is better than Aryan, तो she like oh my god Neil कितना cool है, like he's not controlling, मैंने पहले Neil को जेज क्यों नहीं किया, ऐसा बकचोदी सोचती हो। उसके बाद Neil बोलते कि okay what let's meet, let's go out and everything, then again कुछ weeks जाता है and प्रिया का एक MBA एग्जाम अच्छा नहीं जाता, तो she gets very drunk and everything, फिर ड्रंक डायल करती है Neil को, then Neil आता है उसको पिकअप करने के लिए, and this is the first time he dropped her home, she felt like she's in some South Indian movie where the hero comes to pick the heroine up, the heroine is drunk, she feels like she's living a fairy tale, ठीक है। तो ये सब होता है, then they start dating, when they start dating she feels very good, क्यों डेट करना था, थोड़ा जान लेती बंदा कैसा है, बंदे का क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या बंदा चमड़ी है, बंदा अच्छा है, लॉयल है, कौन तेरे को बोला कूदने के लिए, तेरे को अक्ल नहीं है छूतिया औरत। तो एनीवे शी स्टार्ट्स डेटिंग हिम, एंड अभी पूरे क्लास को सबको रूमर स्प्रेड होते हैं कि प्रिया एंड नील आर डेटिंग। आर्यन को भी मालूम पड़ता है। नाउ आर्यन इज फ्यूरियस, आर्यन इज लाइक ब्रो व्हाट द फक लाइक डिड यू ब्रेक अप विद मी बिकॉज यू वांटेड टू डेट हिम, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, एंड प्रिया इज लाइक नो दैट्स नॉट द केस, मैं तो अभी उसको डेट करना चालू की, यू गो अवे, यू डोंट डिस्टर्ब अस, दिस दैट, एंड दिस गाय इज गॉन मैड, ही इज लाइक ही इज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट नील कि भाई तूने मेरी बंदी को डेट किया, दिस दैट, नील इज नॉट एंटरटेनिंग हिम, एंड दीज टू आर वेरी
happy. They are in their honeymoon phase, you know, hanging out, chilling, going out together, this that, ठीक है, ये सब चलता रहता है. अब ये सब के बीच में क्या होता है, आर्यन इज वेरी फ्यूरियस एट नील दैट हाउ डेयर ही, वो ऐसे कि इसने मेरी बंदी को उठाया, इसने मेरी बंदी को उठाया. अरे तेरी बंदी क्या कोई ये है जिसको वो उठा ले, मतलब तेरी बंदी खुद की मर्जी से गई है ना, क्या बकवास कर रहा है तू. तो ये सब होता है. एंड एक दिन आर्यन एंड नील दे डिसाइड टू कन्फ्रंट ईच अदर, कि इवन नील इज पिस्ड कि भाई तू क्या बार बार मेरी बजाने को तुला है, मिलके सॉर्ट करते हैं, ठीक है. तो ये तो दिस लाइक अ टिपिकल बॉलीवुड मूवी, ठीक है. इधर से आर्यन जाते हैं उसके दोस्तों को लेके, इधर से नील जाते हैं उसके दोस्तों को लेके, एंड देन दे स्टार्ट फाइटिंग, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग एंड एवरीथिंग. एंड प्रिया घर पे बैठ के सोच रही है कि ओ माय गॉड, टू गाइज आर फाइटिंग फॉर मी. ऐसा सब वो हंसती रहती है. मतलब शी इज ऑल्सो वेरी हैप्पी बट शी इज ऑल्सो वेरी कंसर्न कि मेरे नील को कुछ होना नहीं चाहिए करके, ठीक है. तो ये सब होता रहता है. अब ये सब होने के बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद, शी डजंट नो फाइट में क्या हुआ, ठीक है. थोड़े टाइम बाद आर्यन का एक फ्रेंड प्रिया को कॉल करता है, एंड ही इज लाइक mad at Priya. He's like, listen, I understand you have your own reasons to break up with Aryan, but why the fuck did you choose Neil? And Priya is like, no, what happened? He's like, listen, you do not want to be with Aryan, totally understandable. He's also toxic. I know how my friend is, but this guy is not good for you. You need to leave him ASAP. You need to be single for a while, girl. You can't do this. And she's like, at least tell me what happened. तो फिर आर्यन का फ्रेंड पूरा नरेट करता है प्रिया को कि क्या इंसिडेंट हुआ है. वी आर गोना कॉल आर्यंस फ्रेंड मोहित, ठीक है. तो मोहित पूरा नरेट करता है प्रिया को व्हाट हैपेंस. ही सेज कि इन लोग दोनों का ग्रुप्स मिला रहता है फाइट करने के लिए. एंड आर्यन इज वेरी फ्यूरियस दैट हाउ कैन यू स्टार्ट डेटिंग, how are you dating my girl and all, you knew that she and I were in a relationship. To which Neil is like, yeah, you guys were in a relationship, now you guys are not, now we are dating, क्या issue है, this that and all. पहला बहुत polite way में नील बात करता है. आफ्टर पॉइंट नील फ्यूरियस होता है, एंड नील पता है क्या बोलता है. When Priya hears this, वो बेचारी ऐसा लगता है उसके पैर के नीचे जमीन खिसक गया है, ठीक है. नील लिटरली आर्यन को ये बोलता है, तेरा प्रिया से प्रॉब्लम है, तेको प्रिया की मारनी है मार, तेको उसका गेम बजाना है बजा, तू मेरे को आके कुछ नहीं बोलने का, तू मेरे को नहीं सुनाने का. मैं उसको डेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद है. आई एम एंजॉइंग विद हर, आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ विद हर. ओके, तेरे को उसकी बजानी है बजा, तेरे को जो उखाड़ना है उसका उखाड़ ले, मेरे को आके नहीं बोलने का. मैं जिसको डेट करना है मैं करेगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो किसी की गर्लफ्रेंड है किसी की क्या है. मुझे एक लड़की अगर पसंद आई है मैं उसको डेट करेगा. मुझे वो बहुत टाइम से पसंद थी बट तू था करके मैंने कुछ किया नहीं. एंड देन पता है वो बंदा क्या सेंटेंस बोलता है कि तू अगर एक कुर्सी में बैठा है तो क्या लगता है, तेरे को क्या लगता है अगर मुझे वो कुर्सी पसंद है तो मैं तुझे उठा के वो कुर्सी में बैठूंगा नहीं क्या. These were his words. I kid you not, I'm not even exaggerating. These were his words. Literally everyone who were there in that fight, they confirmed it. These were his words. जैसे प्रिया ये सुनती है, Priya feels heartbroken and betrayed. And Mohit is telling Priya, why are you heartbroken and betrayed? Didn't you know that he was a fuckboy? देखो तो पता था ना कि वो कैसा लड़का है करके. क्यों गई तू उसके पास, अकेले रहने नहीं हुआ थे वो थोड़ा टाइम के लिए, ऑलरेडी एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप में थी तू, क्यों जाना था. शी इज हार्ट ब्रोकन, शी इज बिट्रेड, शी इज क्राइंग एंड शी इज लाइक ओ माई गॉड व्हाट हैपेंड. एंड what she realized was in this whole fight, Aryan, no matter how toxic he is, he did not disrespect her, he did not abuse her, he did not tell her any bad things like how Neil did. And at this point she's like, did I do a mistake by leaving Aryan? You know, I should have been single kya, or I should have been with Aryan. So she calls Aryan again. She's like, I'm so sorry, मेरे को पता नहीं था. And Aryan is very betrayed. Aryan is like, you know, he disrespected you so much. I was literally fighting for your respect. I was literally arguing with him that do not disrespect her like that. And you are dating that guy. It's okay if you left me. At least you could have been single for a while. क्या क्यों गई तू उसके पास. एट दिस पॉइंट शी इज इन अ डिलेमा. शी इज लाइक, डिड आई डू द रॉन्ग थिंग, डिड आई डू द रॉन्ग थिंग. देन शाम को वो नील को मिलती है. शी कन्फ्रंट्स हिम. दैट गाय गैस लाइट्स हर बाय टेलिंग कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं, तेरा वो एक्स बॉयफ्रेंड तेरे को गैस लाइट कर रहा है, तेरे को मैनिपुलेट कर रहा है, तुझे मेरे से प्यार है कि उससे प्यार है. एंड शी इज लाइक, बट ही डिफेंडेड मी, यू नो, ही डिड नॉट से एनीथिंग बैड. आई कैन कन्फर्म फ्रॉम 10 people that you have said these sentences. ही लाइक, नहीं मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं, मैंने तो ऐसा बोला नहीं. तेरे को अगर उससे प्यार तो जाओ उसके पास, तू मेरे पास क्यों आई है, तू क्या इधर 2 गेम खेल रही है क्या, तू क्या हम लोग को ये कर रही है वो कर रही है.
and that's when she's like, bhai, what the fuck is this, you know? And she decides to leave Neil, but again Neil tries to gaslight her and convinces her कि नहीं मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, प्लीज समझ, मैं वो फाइट में था, कुछ मुंह से निकल गया होगा, पर मेरा वो इंटेंशन नहीं था. They date for some time, like some more months, but किधर ना किधर प्रिया का नील पे भरोसा उड़ जाता है after that. Okay, and after that she's always in that detective mode कि he will fuck up, and he does fuck up. After a while प्रिया उसके अकाउंट से चैट्स पढ़ती है, where she realizes that you know he's literally talking shit about other girls, about what he would do to them with his guy friends. Then again he cheated on her with some other girl. She found out when she logged into his Snapchat account, and जब उसने उसकी Snapchat में लॉग इन किया, उसको रियलाइज हुआ कि वो जो पासवर्ड यूज करता है वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम का है. All these things were there. So she realized that he's a womanizer. While being in a relationship with her, he used to go to other girls and get intimate with them because she was not comfortable getting intimate. She needed more time to get intimate. तो ये सब करता था वो, किसी और के पास जाके ये सब करना. When she realized, she broke up with him. She blocked him as well. थोड़े months बाद Aryan tried to reach out to Priya again and ask if she can give him another chance, and Priya was like, no, I cannot give you another chance because you know you both are not right for me, and तुम लोग के चक्कर में मैं भी वैसे ही toxic बन गई. And I think at this point Aryan was so feeling so betrayed, not justifying his action, but he felt so betrayed that he thought that he can abuse Priya, so he did abuse her left and right, to which Priya felt very heartbroken because she was like, you were the one who was claiming, you were literally claiming that you defended me while fighting with Neil, but even you are doing the same thing. So how are you better than him? You know, I'm very glad that I broke up with you also, and I broke up with Neil also, because I don't need guys like you in my life. And then she blocks Aryan too, and Neil tries to reach out to her from different numbers. He tries to get back into her life. He stalks her. उसको घर के यहाँ पे आके खड़ा रहता है. उसको सब बहुत ऐसा फील होता है कि फक क्या बंदा है, मतलब बहुत टॉर्चरस महीने थे उसके लिए, because you know none of these guys were leaving her alone. They were trying to stalk her, you know, trying to spread gossips about her. That's when she realized that she did the wrong thing, because when you break up with someone, वो बंदा अगर तुमसे सच्चा प्यार कर रहा है तो 10 लोग को जाके तुम्हारी गंदी गंदी बातें नहीं करेगा. He will not spread fake rumors about you, and even if there is something which is very intimate and personal between you guys, he will not go and tell 10 people. You know, that's when you know that you have chosen the wrong person. So ये सब होने के बाद she's single, and she realizes that you know what a big fuck up she has done. And उसके बाद उसने बहुत टाइम के लिए थेरेपी किया. She healed herself. She worked on her flaws because she realized that you know her craving for male validation, her getting excited when a good looking guy whom she's attracted to gives her attention, can be the reason for her downfall if she continues down this lane, you know. Then बहुत टाइम के लिए वो सिंगल ही थी. अभी I don't know if she's in a relationship or not, but then she has been single for a while. She worked on herself, and now she's in a better position. So what do we learn from this story? We learn, and I believe that तीनों के तीनों गलत थे. We can give all three of them the benefit of doubt that they were immature, but I feel like इमेच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम ये सब हरकत करो. एंड आई थिंक तीनों के तीनों भूखे थे अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, एंड आई थिंक ऑल थ्री ऑफ देम वर suckers for such validation, you know. So I think जहाँ validation मिलता था इन लोग आ जाते थे. किधर ना किधर Aryan couldn't let go of Priya because of the trauma bond, and later on even Neil couldn't let go of Priya because of the same bond, and I feel even Priya couldn't let go of both of them because of the same bond. So it's a very weird, twisted, toxic love triangle. And whoever is watching my video, मैं तुम लोग को यही बोलूँगी कि अगर तुम लोग सिमिलर पैटर्न्स नोटिस करते हो तुम्हारे रिलेशनशिप में, या फिर यू हैव फ्रेंड्स जो ऐसे सिमिलर पैटर्न में, प्लीज़ share this video with them. Please alert them. Please ask them to heal. तुम लोग खुद भी heal करो अगर तुम लोग ऐसा कुछ चीज़ से go through कर रहे हो. Seek therapy, seek help, understand your patterns. मेरे भी बहुत सारे पैटर्न्स थे जो मुझे रिसेंटली रियलाइज़ हुए, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई वांट टू रीस्टार्ट थेरेपी. मैंने थेरेपी कभी बराबर किया ही नहीं, मैंने थोड़ा बहुत करके मैं छोड़ देती थी, तो अब मुझे बराबर से थेरेपी करना है, बिकॉज इफ़ आई कीप रिपीटिंग दीज पैटर्न्स, एंड कैसा ना, जब तक तुम हील नहीं करते हो ना, तुम्हारे वो लाइफ में वो पैटर्न्स रिपीट होते रहेंगे. बहुत बार तुम खुद को एक क्वेश्चन पूछोगे कि यार फक, मैं जो अभी कर रही हूँ ये मैंने कुछ साल पहले भी सेम चीज़ किया था, है ना, क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यू हैव नॉट हील्ड, यू आर स्टक इन दैट सेम लूप. तुम बार बार वही चीज़ रिपीट करते रहोगे अनलेस यू डोंट हील. तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज हुएवर आर इन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अगर तुम ये चीज़ से गो थ्रू कर रहे हो, ये स्टोरी बताने का इंटेंट मैंने यही था दैट प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ एंड हील. बिकॉज ये सबसे ना किसी का भला नहीं होता है. तुम मेंटली इतने डिस्टर्ब्ड हो जाते हो ना कि तुम फिर लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हो. प्रिया वॉज सो डिस्टर्ब्ड मेंटली दैट शी फेल्ड ऑल हर MBA एग्जाम्स.
वो एक भी अपना MBA एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए डिस्पाइट हैविंग द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. उसको जब पढ़ाई करना था एंड हर पेरेंट्स वर डिसअपॉइंटेड बिकॉज आफ्टर हर ग्रेजुएशन शी टुक 1 year ब्रेक टू प्रिपेयर फॉर MBA एंड वो भी क्लियर नहीं कर पाई, यू नो. एंड देन शी हैड टू टेक अनदर ईयर टू प्रिपेयर एंड वो नहीं कर पा रही थी क्लियर. एंड देन इवेंचुअली शी हैड टू लेट गो ऑफ हर MBA ड्रीम्स which she was so passionate about, and she had to settle for an internship, and then eventually she got a job, and she was not happy there. So that's the thing, you know. These things, they do take a toll on your health, your life. I'm not saying that there should not be any room for mistakes. Of course mistakes करो, तुम mistakes करोगे तभी तुम उससे सीखोगे, but तुमको सीख के इंश्योर करना है कि तुम उसको रिपीट ना करो. अगर तुम बार बार मिस्टेक्स रिपीट करोगे ना, बुरी तरह तुम तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करोगे. ठीक है. सो आई रियली होप दिस वीडियो इज लाइक अ लर्निंग लेसन फॉर ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग मी, बिकॉज दिस इज अ वेरी टॉक्सिक थिंग, यू नो. ऐसा मैं बोलने के टाइम उसको ऐसा चिल वे में बोल रही थी बिकॉज आई डिडंट वांट टू साउंड वेरी सीरियस, बट आई हैड दिस इंटेंट कि जैसे ये स्टोरी खत्म होता है मैं तुम लोग को ये सब सीरियसली बोलूँ, बिकॉज दिस इज नॉट फनी. दिस इज समथिंग विच हैपन्स एवरी नेक्स्ट डे. मेरे को यू नो, जब तुम लोग भी मुझे स्टोरीज भेजते हो गूगल डॉक पे, I be like, oh my god, this is so traumatic. You know, so many things could have been done better if healing would have been done at the right time. So वही मैं चीज़ तुम लोगों को बोलूँगी. And yes, apart from that, if you do have any stories, मैं Google Doc का link share कर रही हूँ, please उसमें paste करो. Avoid messaging me on Instagram with those stories because कभी कभी मुझे वो messages आते नहीं है. कभी कभी किसी किसी के messages outbox, spam folder उस सब में चला जाता है, फिर मुझे वो messages मिलता नहीं है. फिर आप लोग बोलते हो कि मैंने आपके messages देखे नहीं है. I would never ignore your messages on purpose. Please understand that. And apart from that, I have also started this new session जहाँ पे, because many of you guys were telling me that you would love to connect one-on-one with me and talk to me, and you know, if I have some advice for you all based on my experiences, मेरे दोस्तों का experiences, you guys would like to know that. तो मैंने सोचा कि मैं one-on-one call start करती हूँ. पहले मैंने सोचा कि मैं Google Meet का लिंक शेयर करूँ, बट फिर क्या हो गया था कि जब मैंने Google Meet का लिंक शेयर किया था एक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, many of you guys set up the meeting at the same time, so then it was difficult for me to even attend one meeting क्योंकि सबने सेम टाइम में ही कुछ शेड्यूल किया था आगे पीछे. सो इट वाज वेरी दिस फॉर मी. तो इसके लिए मैंने वो लिंक जो अभी नीचे पेस्ट किया है, इट्स फ्रॉम द साइट कॉल्ड एज टॉपमेट. वहाँ पे यू गाइज कैन बुक वन-on-one सेशन विद मी. मेरे को तो चाहिए सेशन फ्री हो, बट द साइट डज नॉट अलाउ फ्री सेशंस, तो इसलिए मैंने सबसे कम कॉस्ट वाला सेशन रखा है. सो इफ दैट इज समथिंग यू वुड लाइक टू डू, प्लीज डू इट. यू कैन बुक अ वन-on-one सेशन विद मी, वी कैन टॉक. मैंने ये लास्ट वीक ही स्टार्ट किया एंड सो फार आई met so many of you guys on one-on-one and इतना मजा है तुम सबसे बात करके. So I would like to keep doing that. If you're interested, please click on the link and book a call with me. And I really hope you found this video helpful. If you did, you know what to do. Like, share, comment, hype and subscribe. And also comment your thoughts on this video. What do you think could have been better? Who is right? Who is wrong? मेरे को तो लगता है तीनों गलत है, but आपका भी पर्सपेक्टिव मैं जानना चाहती हूँ. Thank you so much for watching this video. I know it was a long video, but I really hope it was worth it. I will see you again in the next video. Bye bye.